मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला मंच न्यूज कोरोना संक्रमण के दौरान विभिन्न संस्थानों के मैनेजमेंट से हम बात करते हैं ताकि उस संस्थान के अनुभव कोरोना काल में और जो उनका व्यवसाय का जो स्थिति दयनीय हुई उसको एक बार फिर से संभालने के लिए हम तमाम संस्थानों से वार्ता करते हैं। और आप भी जरा गौर से समझिए, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में तो काफ़ी ज़्यादा हरास हुआ है, चाहे वो छात्र हो, अभिभावक हो, शिक्षक हो या फिर स्कूल मैनेजमेंट, लेकिन सबों को इससे उबरना ही होगा। इसी के तहत हमारा कार्यक्रम है कैसे उबरा संस्थान कोरोना काल के बाद। हमारे साथ GN इंग्लिश स्कूल हैं तारालाही के पास और अनिल आज़ाद जी निर्देशक हैं, हमारे साथ हैं। आज हम उनसे सबसे पहले पूछेंगे कि आखिर कोरोना संक्रमण के दौरान क्या हालात रही आपकी और कैसा अनुभव रहा। सबसे पहले हम जितने भी जो देख रहे हैं तो सभी व्यूअर्स को हमारे तरफ से नमस्कार। और जैसा कि अभी चर्चा हुआ कोरोना काल का, तो कोरोना काल में हर दर्जे के लोग परेशान हुए, लेकिन ख़ास तौर पे जो शिक्षा जगत में स्कूल का जो रहा तो इसके साथ बहुत ज़्यादा ही क्षति और नुकसान हुआ है, जो सबको मालूम है। हम लोगों ने पूरे धैर्य के साथ गार्जियन विद्यार्थी के लिए हम लोगों ने काम किया ताकि पढ़ाई लिखाई उसका ठीक ठाक चलता रहे। ऑनलाइन क्लास दिया हम लोगों ने और उसको हम लोगों ने देखा। फिर जो स्टाफ थे उनको हम लोगों ने हाफ सैलरी देकर अभी तक हम लोगों ने काम करवाया। एक बार फिर से सरकार का जो जारी हुआ है गाइडलाइंस, उस गाइडलाइंस के मुताबिक हम लोग अपने स्कूल की सारे वातावरण को, जो सैनिटाइजर हुआ या मीटर है, रीडर है, हॉट जो नापते हैं उसको, सब थर्मामीटर, ये सब लेकर हम लोग तैयार कर लिए हैं। और अभी 6 to 8 की परमिशन मिला है जो हम प्रारंभ कर रहे हैं। और उसके बाद आगामी दिनों में 1 to 5 भी होगा। तो सभी जो गाइडलाइंस है सरकार के दिए हुए, सबको लेकर हम लोग तैयार हैं। अच्छा, अब जो आपके यहाँ शिक्षक और जो कर्मी कार्य कर रहे होंगे कोरोना संक्रमण, किस तरह आपने उन लोगों को रखा, किस तरह उनके मेंटेनेंस हुए, किस तरह? ये पहली बार थी इस प्रकार की त्रासदी, सबके लिए नया था। और हम लोग सोच रहे थे कि अब अगला महीना ठीक ठाक हो जाएगा, अगला महीना ठीक होगा। लेकिन एक बात था कि भाई सेवा करना है, तो सब लोगों ने मैंने आग्रह किया कि स्थिति सबके साथ एक जैसा है, किसी एक व्यक्ति का सवाल है नहीं, तो चलिए हम लोग इसको रूटीन बनाकर बच्चों के हित में, संस्था के हित में जितना बन पड़े हम लोग करें। और उन लोगों से निवेदन करते हुए, उनकी सुख को देखते हुए पेमेंट देता रहा मैं, और ताकि जीवन गुजर करने में परेशानी न हो, उतना हमने ध्यान रखा। अच्छा, अब ये स्थिति है कि ऑफलाइन क्लास चल रहा था, क्या ऑफलाइन को सटीक मानते हैं? और आप किस तरह आपने इस कोरोना काल में जो आपके यहाँ बच्चे 300-400 बच्चे होंगे, कैसे उन लोगों को आपने अपने से जोड़े रखा? ऑफलाइन क्लास तो लोग आते थे, प्रत्येक दिन जाते थे पढ़ के। और ऑनलाइन क्लास के बारे में पहले से लोग थोड़ा लोग अवगत थे। लेकिन इस कोरोना काल में हम लोगों ने क्या किया कि क्या किया जा सकता है ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो, बच्चों को हम क्या मेथड से क्या दें, जिसके कारण हमने, जैसे कि पहले से हमारे पास प्रोग्रामिंग बना हुआ था, स्कूल का कैंपस कवर था, हमारा खुद का एप्लीकेशन था, तो लोगों को हम इसे प्रसारित कर रहे थे। लेकिन ये अपर क्लास के बच्चों के लिए था। लेकिन फिर हमने जब इस कोरोना काल में देखा कि भाई नीचे के बच्चों को भी दिया जा सकता है, उसमें फंक्शन था, वर्जन था, तो उसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने उसको निदान ढूंढ कर उन लोगों को हमने उपलब्ध करवाया, जिससे अब 2020-21, 19-20 तो चला गया, 20-21 में नामांकन प्रारंभ हो रहा है, सभी जगह अब अभिभावक भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, तो क्या आपका पॉलिसी है, किस तरह अभिभावकों को आमंत्रित कीजिएगा, किस बेस पर, क्या सुविधा उन लोगों को दीजिएगा इस पर? कोरोना काल जो महामारी आया तो 20-21 तो ख़त्म कर दिया, 21 अब ख़त्म हो रहा है। मार्च में एग्ज़ाम होने का तो स्टार्ट हुआ है। हम लोग नॉर्मल एग्जामिनेशन लेकर उसको हम अपग्रेड करेंगे। अब 21 और 22 जो अब नामांकन की प्रक्रिया हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुकी है, लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, तो हमने जो रखा है कि भाई गरीब गुरबा जो लोग हैं, इधर के जो भी लोग जिसकी आर्थिक स्थिति थोड़ा कमज़ोर है, उसके लिए एक ऑफ़र कर दिया है कि एक जैसे नर्सरी, LKG, UKG तक का
कि 3000 का एक मैंने पैकेज बनाया है जिसमें बुक्स, बैग, यूनिफॉर्म, ये तमाम चीज़ उसको स्कूल किट मिल जाएगा, ताकि उसको अगर ये मार्केट में परचेज करे इंडिविजुअल खुद से जाकर तो 5,500 6,000 पड़ता है। तो हमने बोला कि इसको एक किट बना दिया है, और इसमें जो क्षति हो रही है इसको हमारी जो गरीबनाथ सेवा संस्थान है जिसके अंतर्गत ये स्कूल चलती है, हमारी कॉलेज भी चलती है, तो वह इस बजट को देखेगी जो लॉस लगेगा उसको। तो हमने आने वाले जो सत्र है तो यूकेजी तक के बच्चे का 3000 का एक पैकेज बनाया है। स्कूल किट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसमें मंथली भी होगा फीस उसमें इंक्लूड? एक महीने का मंथली फी ऐड किया हुआ है, बाद बाकी जो है फिर केवल जी इस प्रकार की बात है। तो हम बता दें, ये जिस क्षेत्र में जीएन इंग्लिश स्कूल है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। आपको ओझोल से लेकर के तारालाही, डिलाही, यहाँ तक के बच्चे, पेंचोप, डी-रामपुर के इस क्षेत्र के बच्चे आते हैं यहाँ पर, और इस क्षेत्र के बच्चे को गुणात्मक शिक्षा और प्राइवेट स्कूल देखना दुभर हो गया था, जिसको अनिल आज़ाद जी ने यहाँ पर व्यवस्था किया ताकि सभी स्कूल के बच्चों को लगे कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं पूरे क्वालिटी एजुकेशन के साथ, क्योंकि ये जिम्मेवारी अनिल आज़ाद की भी हो गई है कि ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उस स्तर की शिक्षा दे सके। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।